हे गाइस, वेलकम बैक टू लेसन अनदर वे। आज के वीडियो में करने जा रहे हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 जो कि है द सुप्रीम कोर्ट। और ये चैप्टर ना काफी टिपिकल चैप्टर है, काफी मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज लिखी हुई है इसमें, तो थोड़ा बोरिंग लगता है, काफी भर गया मतलब बोर्ड भी मुझे लिखते हुए। स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। वैसे ये चैप्टर काफी आसान है, एक बार तुम्हें समझ आ जाए ना कि इंटरप्रिटेशन क्या है इस चैप्टर का, बहुत आसान चैप्टर है। मैंने अपने प्री बोर्ड्स तक ये चैप्टर कभी नहीं पढ़ा था, बोर्ड्स में पहली बार पढ़ा और इतना मजा आया पढ़ने में, इतना आसान लगा। तो मुझे आसान लगा तो तुम तो मेरे से बहुत तेज हो, तुम तो सीख ही जाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट क्या है भैया, हम बेसिक हम सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट, देश का सबसे बड़ा कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम सुप्रीम क्यों? सुप्रीम कोर्ट को और भी पता है क्या कहते हैं? गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन क्या बोलते हैं, ठीक है, मेरे कमेंट में बताना, है रखवाला है बेसिकली, कि कोई भी आंच नहीं आने देनी कॉन्स्टिट्यूशन पे। अगर कोई ऐसा कानून बनता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, अमेंडमेंट्स होती है कॉन्स्टिट्यूशन में लेकिन खिलाफ नहीं होना चाहिए, तो अगर बेसिक फ्रेमवर्क के ही खिलाफ है, बिल्कुल विरुद्ध चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा सामने। क्या रे, ना कैसे आएगा वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, उसकी तुम टेंशन ना लो। बट ये कब फॉर्म हुआ था? 26 जनवरी 1915 एस्टैब्लिश, जब रिपब्लिक डे मनाया गया था, ठीक है। पहली बार मतलब इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक, तो रिपब्लिक बनी मतलब कि इंडिया का कानून आया, कॉन्स्टिट्यूशन तभी आया था, तो गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी तभी ऑब्वियसली आया। सिंगल इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है इंडिया में, ठीक है। सिंगल मतलब कि एक ही कानून चलता है, चाहे तुम लोअर कोर्ट्स देख लो, चाहे तुम हाई कोर्ट देख लो, चाहे तुम सुप्रीम कोर्ट देख लो, कानून सब में सेम ही है, कॉन्स्टिट्यूशन ही है, कानून तो वही है ना, ठीक है। सिंगल, कईयों के पास पावर ज्यादा है, कईयों के पास पावर कम है, बट कानून सेम है, सेम ही किताब से पढ़ के मतलब सेम ही इंटरप्रिटेशन होगी सबकी, ठीक है। तो सिंगल इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट किससे भैया? चार शब्द देखो, जुडिशरी मतलब कानून की रक्षा करने वाले जुडिशरी है, ठीक है, वो हमें पढ़ चुके हैं कि सिविक्स के 3 पार्ट होते हैं, वो हमने पता है। जुडिशरी। इंडिपेंडेंट मतलब किससे इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंस हम पढ़ेंगे ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, फ्रॉम लेजिस्लेटिव, मतलब कि सरकार से अलग है ये, लोकसभा पार्लियामेंट वगैरह से अलग है ये, उनसे डिपेंडेंट नहीं है, उन पे उनके इंडिपेंडेंटली डिसीजन हम देती है कौन? सुप्रीम कोर्ट। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ठीक है भैया। इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब इंटीग्रेटेड है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वगैरह सब इंटीग्रेटेड, सब मिले हुए हैं, तो सिंगल मतलब एक ही कानून को फॉलो करते हैं, ये सब था। कॉम्पोजिशन क्या है? कॉम्पोजिशन पहले होती थी 30+1, अब है 33+1, ठीक है। कई पे एक दो जजेस रिटायर होते तो कम ज्यादा हो जाती, बट बुक्स में 33+1। वन कौन? सबसे हाई अथॉरिटी चीफ जस्टिस, और 33 अदर जस्टिस, 33 अदर जजेस या जस्टिस, ठीक है। चीफ जस्टिस और बाकी जस्टिस ऐसे बोला जाता है उनको। तो क्या होता है कि कॉम्पोजिशन बहुत आसान चैप्टर है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, सॉरी जो सुप्रीम कोर्ट में क्या है, सुप्रीम कोर्ट में कितने लोग आ सकते हैं? सबसे पहले तो ये जानना है भैया, 34 जजेस होंगे, उसमें से 33 नॉर्मल जजेस होंगे और एक उन सबके हेड चीफ जस्टिस, जिसे हम बोलते हैं इंडिया में एक ही चीफ जस्टिस होता है, ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट। तो ये कॉम्पोजिशन है। लेकिन ये जो जजेस हैं ये बनते कैसे हैं, या फिर वो भी छोड़ो, बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए पहले वो बताओ। सबसे पहले तो इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, सिंपल है भैया, वो तो हर जगह ही है, लोकसभा राज्यसभा, इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। वंस यू आर एन इंडियन सिटीजन, आपको 5 साल एटलीस्ट 5 साल एज अ जज इन हाई कोर्ट काम करना होगा, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जज बनना चाहते हो। 5 साल इन हाई कोर्ट या फिर इन एनी अदर, मतलब क्या होता है कि जरूरी नहीं एक ही कोर्ट में, एक ही हाई कोर्ट में, हो सकता है आपका ट्रांसफर हो गया, कुछ हुआ तो 3 साल एक जगह काम किया, 2 साल अलग एक जगह काम किया, तो वो भी माना जाएगा, ठीक है। 5 years अ जज ऑफ हाई कोर्ट, या फिर 10 years बीइंग एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट, मतलब कि आपने एज अ एडवोकेट, लॉयर और एडवोकेट, मतलब लॉयर जो डेस्क जॉब करते हैं वो होते हैं, और एडवोकेट मतलब जो असली में तारीख बेसिकली क्या होता है कि ये सब चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया हो, या तो आप जज एज अ काम कर रहे हो, या फिर आप एज अ वकील काम कर रहे हो, और ऐसे तो भैया बहुत कर रहे होंगे, तो किसको सिलेक्ट करें उनमें से? तो वो प्रेसिडेंट और बाकी लोग की होता है कि ये बंदा बाकियों से अलग है, ये थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर स्किलफुल है, तो बेसिकली उसे हम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में लेके आते हैं, ये चीज होती है। अब कौन लेके आएगा, अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सिंपल, प्रेसिडेंट ऑफिशियली प्रेसिडेंट, लेकिन हमें पता है, हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा कि असली पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर, यानी कि कैबिनेट के पास। तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट एज वेल एज द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस एज एप्लीकेबल। मतलब क्या भैया कि देखो, अगर तुम सुप्रीम हाई कोर्ट के जजेस बना रहे हो, हाई कोर्ट का कोई जज अपॉइंट कर रहे हो, तो क्या होता है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ अपॉइंटमेंट होती है, उनसे बात होती है। अगर तुम सुप्रीम कोर्ट का कोई जज बना रहे हो, ठीक है, तो किसी को अपॉइंट करना है, जैसे अगर एक आध को अपॉइंट करना है, कोई रिटायर हो गया, ठीक है, 34 है, 33 बचे,
तो एक को अपॉइंट करना है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनसे पूछा जाएगा, प्रेसिडेंट प्लस कैबिनेट ये सब मिलके वो बंदा डिसाइड करेंगे जिसे रखना है। सिर्फ प्रेसिडेंट वगैरह नहीं कर सकते और सिर्फ जजेस नहीं कर सकते, ये चीज़ है। अब अगर चीफ जस्टिस को बनाना भैया फिर किससे पूछेंगे, फिर पूछने की जरूरत नहीं होती। जनरली क्या होता है, जो सीनियर मोस्ट जज होता है उन्हें बना दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि सभी पढ़े लिखे और सभी काफी एक्सपीरियंस लोगों को ही जस्टिस बनाया गया, तो उनमें से चीफ जस्टिस जो कि सबसे ज्यादा एज वाले होंगे उन्हें ही बनाया जाता है इन जनरल, ठीक है। एड होक जज ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो तुम्हारे कभी कभी ना एक्टिंग जज बनाया जाता है, कोई बीमार हो गया, या फिर इंडिया में तुम देखो कि आजकल केसेस इतने हैं, जजेस बहुत कम है, तो ऑल तो कॉन्स्टिट्यूशनली सिर्फ 34 जजेस हो सकते हैं, लेकिन एडहोक जज टेम्परेरी जजेस होते हैं जो कि एक्टिंग जजेस होते हैं, जो कहीं मतलब ऐसी हाई कोर्ट वगैरह से अगर ज़्यादा केस एकदम से आ जाए सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पे जजेस एक्स्ट्रा भरने के लिए एडहोक जजेस को बुला लिया जाता है, मतलब उनको एज ए एडहोक जज काम करने को कहा जाता है, ये चीज़। टर्म ऑफ ऑफिस भैया एक बार आप बन गए तो 65 ईयर्स आपकी एज के आप हो, जब तक आप रिटायरमेंट 65 पे रिटायरमेंट कंपलसरी होती है, मतलब उसके बाद आप काम नहीं कर सकते। जो हाई कोर्ट वगैरह तो उनकी रिटायरमेंट अलग होती है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। 65 ईयर्स और रेजिग्नेशन, अगर आप रिजाइन ही कर दो उससे पहले 65 की एज से पहले, तो वो बात अलग है। इम्पीचमेंट पॉसिबल है, ठीक है, वैसे मैंने कहा टर्म ऑफ ऑफिस 65 एक बार बन गए तो हो, लेकिन इम्पीचमेंट भी पॉसिबल है, लेकिन वो काफी मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि आसानी से जजेस जो है ना उन्हें आप इम्पीच नहीं कर सकते, अगर ऐसे कर पाते तो सरकार के खिलाफ वो बोल नहीं पाते, उनसे डरते। तो उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए पार्लियामेंट से उन्होंने क्या किया, बहुत मुश्किल क्राइटेरिया बना दिया। अगर कोई लग रहा है कि किसी बंदे ने गलत किया है, कोई किस बेसिस पे आप उसे हटाना चाहते हो, तो पहले प्रेसिडेंट या फिर जो भी बंदे हैं लोकसभा या राज्यसभा में जाएंगे, ठीक है, 100 लोगों के कंसेंट के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे कि हम इस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, फिर बात होगी, फिर 50% ऑफ द टोटल जितने भी सीट्स हैं वो लोग वोट करेंगे, अगर मतलब 50% तक जाती है फिर ही दूसरे में जाएगा, फिर उसके बाद 2/3 मेजोरिटी जितने प्रेजेंट है वो सब होना चाहिए, ऑल्दो नॉट इन सिलेबस, बट इतना मुश्किल काम है, इतनी आसानी से इम्पीच नहीं होते, ठीक है। तो ये एक चीज है, पॉसिबल है। पर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, मैंने कहा, हमने पढ़ा ना, इंडिपेंडेंट है जुडिशरी, वो प्रेसिडेंट या फिर वो पार्लियामेंट वगैरह से ज्यादा वो नहीं है, डरती नहीं है, क्यों? इंडिपेंडेंट है। कैसे पढ़ते हैं? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अकेला प्रेसिडेंट नहीं करते, अकेले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं करते, कौन करते हैं? सॉरी, कैबिनेट नहीं करते, कौन करते हैं? ये दोनों तो करते हैं, पर इनके साथ जजेस भी डिसीजन देते हैं। सिर्फ वो कहें कि हमें तो ये बंदा हमारा है, ये बंदा हमारी सुनेगा, इसको रखते नहीं, जजेस मना कर दें तो जजेस की कंसल्टेशन में होता है, सिर्फ वो लोग नहीं करते, ठीक है। रिमूवल ऑफ जजेस उससे भी मुश्किल, अपॉइंटमेंट तो हमने फिर कर दिया, रिमूव करना उससे मुश्किल है, वो हमने पढ़ा कैसे, बहुत मुश्किल क्राइटेरिया भैया इम्पीच करना। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, मैंने क्या कहा, एक बार आप बन गए 65 ईयर्स तक, रिटायरमेंट तक आप हो, बहुत मुश्किल आपको निकालना, और सिक्योरिटी है आपकी, मतलब सरकारी नौकरी है सिक्योरिटी से, बट वैसे, ठीक है। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, ये स्पेशली इसलिए था कि आप किसी को अपनी ड्यूरेशन टेन्योर के दौरान फेवर ना करो, ठीक है, कि बाद में जाके रिटायरमेंट के बाद आप वहाँ पे काम करने चल जाओ, ऐसा नहीं, कोई नौकरी नहीं कर सकते, बट इन जनरल ऐसा होता है कि आप जुडिशरी वगैरह में पार्ट नहीं हो सकते आफ्टर रिटायरमेंट। आपको पेंशन मिलेगी, हैंडसम पेंशन ऐसा लिखा होता है, मतलब कितनी मिलती है मुझे पता नहीं, बट हैंडसम पेंशन मिलती है आपको काम ना करने की। क्यों? क्योंकि अगर आपको इंटेंशन है कि आप रिटायरमेंट के बाद भी काम करोगे तो एक दिक्कत हो जाएगी, आप किसी का केस आया, किसी बिजनेसमैन या किसी का, आप उसे फेवर करोगे कि बाद में मुझे ये नौकरी देगा बंदा, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए ना, ऑब्वियसली। या पनिशमेंट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो आपने सुना होगा कि मतलब कोर्ट का समय वक्त बर्बाद करना, कोर्ट की मतलब डिसरिस्पेक्ट करना कोर्ट को, कोर्ट के टाइम को, ये सब चीज़ें करना, उसे बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये करते हो तो इसकी पनिशमेंट होती है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट और मतलब पूरी जुडिशरी का, और ये सिर्फ ऐसा नहीं सिर्फ नेता वगैरह पे एप्लीकेबल है, आम जनता पे भी एप्लीकेबल है। कोई विटनेस है वो झूठ बोलती है वगैरह, उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है कि आपने कोर्ट में आके गलत बयान दिया, झूठा बयान दिया, आपको पता था सच लेकिन आपने छुपाया वगैरह वगैरह वगैरह, मतलब बेसिकली उसकी पनिशमेंट्स होती है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस, फ्रीडम टू अनाउंस डिसीजंस, किसी से पूछ के फैसले नहीं करने, किसी से कुछ नहीं करना, तो फ्रीडम है डिसीजंस की, ठीक है। इनके जो भी फैसले होते हैं उन पे जो पार्लियामेंट है वो डिस्कशन नहीं कर सकते कि ये उन्होंने गलत कर दिया, ये सही कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। अनटिल एंड अनलेस इम्पीचमेंट वगैरह की बात है, वो तो मतलब ऑफिशियली अलग चीज़ हो गई, बट ऐसे नहीं कर सकते। सैलरी सिक्योरिटी होती है, इनकी सैलरी कभी रुकती नहीं है इन जनरल, अगर इमरजेंसी से इमरजेंसी भी आ जाए तो बहुत एक्सट्रीम केस में कभी हो जाएगा, नहीं तो नहीं रुक सकती। क्यों? क्योंकि इनकी जो सैलरी आती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है, जो कि बहुत 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 इमरजेंसी के दौरान ही यूज किया जाता है, बाकी किसी कॉज के लिए, बाकी चीज के लिए, ठीक है। तो जनरली नहीं यूज होता। दिस इज द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है? पावर है ज्यूरिसडिक्शन इज द पावर दैट अ कोर्ट ऑफ लॉ एक्सरसाइजेस टू कैरी आउट जजमेंट्स एंड इन्फोर्स लॉ। क्या
दो चीजें, बस दो चीज समझ ली, तुम्हारा ये पूरी डेफिनेशन है। ज्यूरिसडिक्शन क्या है? पावर है कोर्ट ऑफ लॉ की टू एक्सरसाइज, कोर्ट ऑफ लॉ के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकती है? कैरी आउट जजमेंट्स, जजमेंट्स कैरी आउट कर सकती है और इन्फोर्स लॉ, कानून को इन्फोर्स करवा सकती है, बस। ठीक है, पावर है एक, पावर, पावर होती है ना पावर, ये पावर है। ठीक है, फ्लावर समझी क्या? फायर। एनीवेज, jurisdiction is a power that a court of law exercises to carry out judgments and enforce law। ठीक है, अब भैया क्या jurisdiction, क्या दो तरीके की और भी हैं, बट मेन तुम दो तरीके की देखो, ओरिजिनल और एपिलेट। ओरिजिनल एपिलेट भैया, ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल, एपिलेट मतलब ओरिजिनल का ऑपोजिट। तो ओरिजिनल jurisdiction होती है पावर टू हेयर एंड डिटरमाइन अ डिस्प्यूट फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में पहली बार कोई केस आया, उससे पहले कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई फैसला नहीं हुआ, सीधा सुप्रीम कोर्ट में ही शुरू हो रहा है, दिस इज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ऐसी पावर है। क्या भैया कोई भी जा सकता है? नहीं, कुछ पर्टिकुलर वजहें हैं, कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जिसमें ज्यूरिसडिक्शन दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, नहीं तो हाई कोर्ट वगैरह में जाना पड़ेगा। क्या क्या? सबसे पहले सेंटर स्टेट और इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स। अब देखो सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा कोर्ट है, इस पर छोटे मोटे मुद्दे नहीं जाएंगे। कौन से जाएंगे? एक जाएंगे जो कि एक स्टेट वर्सेस दूसरी स्टेट की लड़ाई हो गई। अब सोचो फॉर एग्जांपल, चलो मैं स्टेट का नाम लूंगा तो ऐसा हो जाए, किसी दो स्टेट्स की लड़ाई हो गई। अब वो दो स्टेट्स हैं, वो कहते हैं हाँ हम मतलब फैसला करेंगे, ठीक है, हम फैसला करेंगे कोर्ट के थ्रू। लेकिन अगर आपस में ही करना हुआ तो किस कोर्ट के थ्रू करेंगे? जिस भी हाई कोर्ट में जाएंगे वो तो थोड़ा बायस्ड होगा ही अपनी स्टेट को लेके, तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट आता है तो वो कहां पे जाता है? सीधा सुप्रीम कोर्ट पे। अगर किसी स्टेट, कोई स्टेट वर्सेस सेंटर, कोई स्टेट वर्सेस सेंटर की लड़ाई हो, ठीक है, तो कहां पे जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, देखो फंडामेंटल राइट्स, मैंने क्या कहा? कॉन्स्टिट्यूशन, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? द सुप्रीम कोर्ट। तो अगर ये है तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बेहद इंपॉर्टेंट चीज सिटीजन के लिए क्या है? फंडामेंटल राइट्स। अगर वो वायलेट हो रहे हैं, अगर उन पे बात आ जाए तो सीधा जा सकते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के पास, तो मेरे फंडामेंटल राइट्स सरकार नहीं कर रही पूरे, या कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जाया जा सकता है। ठीक है, प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ट्रांसफर ऑफ केसेस फ्रॉम लोअर कोर्ट्स, कई बार ऐसा होता है कि लोअर कोर्ट में अभी फैसला नहीं चल रहा होता, अभी सुनवाई ही चल रही होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि यार ये जो फैसला है ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है, इस फैसले पे काफी चीजें डिपेंडेंट है, ये फैसला काफी ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसे, मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिकली देश के लिए, तो इसको हम अपनी तरफ ले रहे हैं। उन्होंने अभी फैसला सुनाया नहीं, सुनाने के बाद आए वो एपिलेट है, लेकिन वो चल रहा है, वो कहते हैं हम इसको हम सुनवाई करेंगे इनकी, क्योंकि इस पर ज्यादा एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है। ऐसा कोई केस हो तो वो भी होता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई ऐसा सवाल आ जाए, कोई ऐसा केस आ जाए जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने ये चीज करी, बाकी कह रहे हैं गलत है, पर वो कहता कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ है, पर वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये थोड़ी सा लिखा ही है, पर जैसे फॉर एग्जाम्पल ना, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ना एक जगह लिखा है कि रेड लाइट क्रॉस करने पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं लिखा, मतलब वो एक्ट अलग है कि ऐसे ट्रैफिक लाइट अगर हम करेंगे तो उस पर ही मे गेट पनिश्ड, ऐसा कि ही मे गेट पनिश्ड, ऐसे ही लिखा है, तब उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि कोई भी बंदा करेगा उस पर चलान होएगा या कुछ होगा। ही का मतलब ये थोड़ी, अब लड़कियां ये थोड़ी कह सकती हैं कि यहाँ पे तो ही लिखा है, शी पे थोड़ी आप लगा सकते फाइन। ये इंटरप्रिटेशन होती है बेसिकली, ये बहुत मैंने माइन्यूट एग्जांपल दी, बट ऐसा। तो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन पे अगर बात आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन पे अगर बात आएगी तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन पॉसिबल है सुप्रीम कोर्ट की। एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है? स्पेशल लीव टू अपील अगेंस्ट जजमेंट एंड डिलीवर्ड बाय एनी अदर कोर्ट। किसी और कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास आप फिर भी जा सकते हो कि ये डिसीजन को मतलब दोबारा से शुरू करने को वो केस को, या फिर ये डिसीजन को मतलब दोबारा से चेक करने को कि ये जजमेंट जो है हमें लग रहा है गलत है, जो मतलब विक्टिम वगैरह या जो भी मतलब उस केस के लोग थे कि ये गलत हो रही है, हम दोबारा सुनवाई चाहते हैं, तो वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के पास आ सकते हैं। कौन से केसेस में? क्या हर केस में आ सकते हैं? नहीं। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, वही जो ऊपर हमने पढ़ा, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल केस था, कॉन्स्टिट्यूशनल के बारे में बात आई और हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो उन्हें नहीं पसंद आया, तो वो जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल केस है तो वो मना नहीं करेंगे, वो कहेंगे आ जाओ। दूसरा सिविल केसेस, सिविल केसेस में जिसमें सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो। देखो सिविल केसेस तो बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, बहुत छोटा सा केस होगा कि दो भाइयों की लड़ाई हो गई जमीन को लेके, मतलब कि जब पुश्तैनी जमीन जो थी अब वो डिवाइड कैसे हो गई, ये सब चीजें जो होता रहता है आजकल। ऐसे केस नॉर्मल भी होते हैं, कई होते हैं सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो जिसमें कि भैया कौन
सर कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें ये चीज लिखी है, तो क्या हमें ये हक मिलना नहीं चाहिए? मिलना चाहिए। पर यहां पर दूसरी जगह पे ये भी लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो दूसरा बंदा भी सही है, तो किसकी क्या होगा? तो बेसिकली जहां पे ऐसा कुछ आ जाए सिविल केसेस में तो वो भी होता है। क्रिमिनल केसेस वो वाले जिसमें जो सजा सुनाई गई है वो डेथ पेनल्टी वाली हो, जनरली वही केसेस जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। जनरली जैसे तुम देखो, अगर लोअर कोर्ट ने डेथ पेनल्टी सुना दी तो हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट ने भी सुना दी तो सुप्रीम कोर्ट के पास। अगर लोअर कोर्ट में केस चल रहा था, हाई कोर्ट ने उनसे केस लेकर उन्हें कहा कि हम सुनाएंगे सुनवाई और उसमें डेथ पेनल्टी दे दी तो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। अगर सीधा हाई कोर्ट में आया मामला, हाई कोर्ट ने डेथ पेनल्टी सुना दी तो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा होता है, ये सिलेबस में क्या, बट अगर सुप्रीम कोर्ट भी डेथ पेनल्टी सुना दे तो प्रेसिडेंट अगर माफ करे तो ही कुछ हो सकता है, प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, वो सब मतलब बहुत वो अलग वो चीज होगी, बट ऐसा होता है। ठीक है, ये होती है एपिलेट जुरिस्डिक्शन। अब कुछ और है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। भैया एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन मतलब, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन वो होती है जहां पे जो पार्लियामेंट है हमारा, वो किसी मामले में कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस मांग रहा है, ना तो वो एडवाइस देना जरूरी है, मतलब मैंडेटरी नहीं है, ना वो एडवाइस को फॉलो करना मैंडेटरी है पार्लियामेंट के लिए। ठीक है, ना एडवाइस देना सुप्रीम कोर्ट के लिए मैंडेटरी है और ना ही उनके लिए पालना करना पार्लियामेंट के लिए वो एडवाइस पे, वो भी जरूरी नहीं है, जस्ट एडवाइस। रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन, इन्होंने कोई फैसला सुनाया, बाद में कोई नया केस का मुद्दा आया, कुछ और इनको इन्फॉर्मेशन मिली और दे वर लाइक यार हम इसे, जो हमने केस का सुनाया है फैसला, उसे रिवाइज करना चाहेंगे, थोड़ा बहुत जो हमारा रिजल्ट था, जो आंसर था, जो इंटरप्रिटेशन थी, उसे बदलना चाहेंगे। क्या वो कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं पावर हो और बाद में इनका कुछ ऐसा हो, तो सोचो कोई इन्होंने गलत कोई केस का वो सुना दिया, वो जो केस है ना, वो जो रिजल्ट है केस का, वो बाइंड होता है पूरे इंडिया के कोर्ट्स पे, तो वैसा कोई सिमिलर केस उन कोर्ट्स में आएगा तो वैसा ही उनको सुनाना पड़ेगा आंसर, मतलब वैसे ही उनको सुनवाई करनी पड़ेगी, ज्यूरिसडिक्शन वैसे ही देनी पड़ेगी जैसी सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, तो इसलिए सेफ रहना पड़ता है। जुडिशियल रिव्यू, अल्ट्रा वायरस। जुडिशियल रिव्यू बेसिकली अल्ट्रा वायरस होता है आउट ऑफ योर पावर, ठीक है, आउटसाइड योर पावर। तो जुडिशियल रिव्यू मतलब कि सरकार ने, लेजिस्लेटिव ने कोई फैसला सुनाया, कोई कानून बनाया जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत है, आपकी ये पावर में था ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको इतना हक दिया ही नहीं, अधिकार दिया ही नहीं कि आप ये चीज पे कानून बना दो, तो वो ये आपकी पावर से अल्ट्रा वायरस है, पावर से बाहर है। ये वायरस वो नहीं होता, VIRES होता है, ठीक है, बेसिकली अल्ट्रा वायरस ये चीज होती है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इट्स अ फनी थिंग, मैंने जब अपना एग्जाम दिया था प्री बोर्ड का, मैं पढ़ के नहीं गया था चैप्टर, कोर्ट ऑफ लॉ का, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का क्वेश्चन आया, मुझे लगा वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो काफी रिकॉर्ड ब्रेकिंग, ग्राउंड ब्रेकिंग फैसले सुनाता है, तो इट इज सुप्रीम कोर्ट बिकॉज इट इज नोन एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, असली में क्या होता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब जिसके एक एक केस की ज्यूरिसडिक्शंस रिकॉर्ड होती हैं, इंटरप्रिटेशंस रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है, आगे के लिए रेफरेंस के लिए, उनकी रेफरेंस के लिए भी, हाई कोर्ट की रेफरेंस के लिए भी और लोअर कोर्ट्स की रेफरेंस के लिए भी। या दिस वाज योर चैप्टर। कुछ और फंक्शंस हैं जो कि ऑल्दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट वही जो हमने ऊपर पढ़ा, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट्स को सेटलमेंट करता है फंक्शन ये, और इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, साथ ही साथ में कुछ रिट्स होती हैं जो कि अब एग्जाम में आई थिंक हमारे सिलेबस में है नहीं, मैं तुम्हारी बुक में चेक कर लूँ। हेबियस कॉर्पस मैंडेमस यही है, तो है नहीं, अगर कुछ हुई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। हेबियस कॉर्पस होती है टू हैव अ बॉडी, ठीक है, तो हमारे पास मतलब कि हम अगर कोई किसी ने किसी बंदे को डिटेन किया तो उसको रिलीज करना, टू हैव अ बॉडी, बेसिकली वो हेबियस कॉर्पस होती है। और मैंडेमस होती है, और एक दो और थी, ठीक है, वो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना यार, मैं इस पर अलग वीडियो बना दूंगा अगर हुई तो। ठीक है, दिस इज वाज योर चैप्टर, आई होप तुम्हें समझ आया हो। अगर आया है तो अपने दोस्तों को भी बता देना कि यार यहाँ पे पढ़ लो, एग्जाम आ रहे हैं। ठीक है, सी यू सून, नमस्ते।